देखिए, जैसा कि आपको पता है कि पिछली 12 तारीख से लगभग करीब धीरे धीरे पानी बढ़ते बढ़ते यहाँ करीब 28,000 क्यूसेक पानी आया है, जो 23 साल के बाद आया है। ये जिस गेटों के पास अपने खड़े हैं, इससे पहले ये कभी गेट खुले नहीं थे। ऐसा कभी मौका नहीं आया था कि आईजीएनपी में पानी डालना पड़े। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के जिला प्रशासन और जो सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर हैं अमरजीत जी और इनकी टीम, पूरा प्रशासन ने लग करके एक दूसरे से जो है कम्युनिकेशन आपस में करके और जो इन्होंने ज़बरदस्त व्यवस्थाएं की, मैं इनको पूर्ण रूप से बधाई देना चाहता हूँ। ये हकीकत है कि ये पानी आने के कारण हरिके बांध का पानी लेना इन्होंने बंद किया, क्योंकि अगर आईजीएनपी पीछे से पानी लेती तो निश्चित रूप से हनुमानगढ़ जिले को भारी नुकसान था। अभी भी जो मोदू नगर जो गांव है, उन गांवों में काफ़ी पानी पड़ा है। 1000 बीघा ज़मीन है जो आज भी वहाँ जो है पानी भरा पड़ा है, जैसा मेरे कार्यकर्ताओं ने बताया। लेकिन मैं प्रशासन को इस बात की बधाई देता हूँ कि रात और दिन, जैसा कि मुझे चीफ साहब ने बताया कि हम लोग रात को सोते तक नहीं थे और व्यवस्थाएं सारी देख रहे हो आप, कैंप लगा रखे हैं। और ये जो 28,000 क्यूसेक पानी पीछे से आया है, इसके कारण से आपको पता है हरियाणा और पंजाब में काफ़ी नुकसान भी हुआ। लेकिन मैं इनको बधाई इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। छोटे मोटे कैंप जरूर लगाने पड़े, लेकिन ये ज़बरदस्त एक तरह की आपदा थी। इन्होंने फेस किया इसको और बहुत तरीके से निकाला है। जबकि मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं खजवाला का विधायक हूँ, आगे अनूपगढ़ शाखा, करीब आगे काफ़ी जिले में हमारे कई जिले जो है इस नहर के ऊपर ही पेयजल पर आधारित है। वहाँ पानी नहीं पहुँचने के कारण पेयजल की प्रॉब्लम आई, फसलों में नुकसान हुआ। लेकिन अगर वो ये व्यवस्था नहीं करते और हरिके बांध के पानी को नहीं रोकते तो वो करीब 10-12 हज़ार क्यूसेक पानी वो आता और प्लस ये पानी होता तो भारी नुकसान होता। अगर इसका डाइवर्जन भी नहीं करते गेट खोल के तो भी ये 5,000 क्यूसेक पानी और बढ़ता, तो 16 और 5 21,000 क्यूसेक पानी इस गगर गेट में जो चलता, तो इससे भारी नुकसान हो सकता है। इसके लिए मैं प्रशासन को पुनः बधाई देता हूँ और मैं मीडिया, यहाँ के लोगों को, सबको बधाई देता हूँ। और मेरा आज आने का कारण ये था कि आपको भी पता है कि हमारी विधानसभा चल रही थी। विधानसभा में बहुत ज़रूरी बिल थे जिसके अंदर विधायक बाहर रह नहीं सकते थे। मैं मीडिया में पढ़ता था, लेकिन मैं जिला कलेक्टर, चीफ साहब, इनके लगातार मैं संपर्क में हूँ। लगातार डेली की डेली मेरी इनसे जो है चर्चा होती थी, हर बात के बारे में चर्चा होती थी। मुझे एक एक बात का नॉलेज था कि भाई हरिके बांध का पानी क्यों रोका। अगर हरिके बांध का पानी ये लोग नहीं रोकते तो आईजीएनपी टूटने का डर था, और यदि ये गेटों से 4,000 क्यूसेक नहीं निकालते तो ये हमारी इंदिरा गांधी नहर तबाह हो सकती थी। हरियाणा में नहरें तबाह हुई है, पंजाब में नहरें तबाह हुई है। अगले 1 साल तक उनको ठीक करने में लगेगा, किसानों को भारी नुकसान होगा। और दूसरी तरफ मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ किसी तरह का नुकसान हुआ नहीं, और जो हमारे फसलें डूब गई है और जो नुकसान हुआ है उनको कैंपों में हम रख रहे हैं, तो वहाँ खाने पीने की सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे, प्रशासन करेगा। आपदा के अंदर ये व्यवस्था भी है कि पशु चारे के लिए भी व्यवस्था करेंगे हम लोग। यहाँ मेरे को पता लगा है कुछ व्यापारी है जो हरे चारे के लिए डोनेट करना चाहते हैं, पहले भी उन्होंने जो है सहयोग किया है। और दूसरी जो फसलें डूब गई है, मैंने जिला कलेक्टर साहब को कह दिया है, एज ए आपदा मंत्री, आपदा प्रबंधन मंत्री मैं ही हूँ, तो हमने कह दिया है कि जितनी भी फसलें डूबी है इनकी गिरदावरी करा करके और आप जो है सारा भेजो, ताकि इनको जो SDRF नॉर्म्स के अनुसार जो हमें सहयोग करना है, केंद्र सरकार के जो नियम है उसके अनुरूप जो हमें सहयोग करना है वो करेंगे। और एक बीच में वो लग गया था डाइवर्जन कि जो फसल, जैसे हमारी जनवरी के अंदर सरसों की फसल खराब हो गई थी, तो केंद्र सरकार का एक नियम बन गया था कि या तो आपदा प्रबंधन में SDM नॉर्म्स में आदान अनुदान की राशि लो और या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लो। वो मैंने 13 जून को अमित शाह जी के साथ मीटिंग हमारी थी, क्योंकि वो डिजास्टर मिनिस्टर वो है केंद्रीय, स्टेट का मैं था। हमारे पूरे देश के जो है डिजास्टर मिनिस्टरों के साथ मीटिंग दी थी, उसमें मैंने ज़बरदस्त उठाया, तो कल आदेश आ गया। आप चाहो तो आपको भी कापी दे दूंगा। वो अब राइडर हट गया, उस राइडर में ये हो गया कि आपको आपदा प्रबंधन में आपदा राशि भी मिलेगी और प्लस प्रधानमंत्री फसल बीमा की भी जो है राशि मिलेगी। अन्यथा पहले ये था कि दोनों में से आप एक लो, तो उसके अंदर 3 महीने हो गए। अब हमारे पूरे राजस्थान का जितना भी मुआवजा पड़ा है जो सरसों नष्ट हुई थी पाले के अंदर, वो हम 1 महीने के अंदर पूरे राजस्थान में सारा का सारा मुआवजा है सबकी भरपाई कर देंगे। सर, जिस तरह से इस बार अधिक पानी आया है,
और काफ़ी अरसे के बाद में पानी आया। घग्गर जो भाव क्षेत्र है उसके अंदर काफ़ी बंदे लगे हैं, काफ़ी इंक्रोचमेंट भी है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रशासनिक दक्षताओं के चलते क्षमता से अधिक पानी होने के बावजूद कोई नुकसान जिले के अंदर नहीं हुआ है। आगे इस तरह की कोई घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसको लेकर प्रशासन किस तरह से अलर्ट करेगा? देखिए, मैंने जैसा कि कहा कि प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी से काम किया है, सतर्क रह के किया है, इनकी पूरी मॉनिटरिंग है और जो सिंचाई विभाग के और पुलिस के इनका सहयोग मिला है, तो आप मान के चलिए कि 23 साल के बाद ही पहली बार मौका है। नहीं तो हालत ये कि गग्गर ये कई बार तो पानी आता ही नहीं है, 5-7 साल पानी आया ही नहीं। अब हम देखेंगे कि हमारी कहाँ कहाँ कमी रही है, उसको ये दुरुस्त करेंगे। अब ये देखें, क्योंकि 23 साल के बाद ये पहली बार आया है इतना पानी, अन्यथा पानी इतना आता नहीं कभी। लेकिन अब ये देखेंगे कि जहाँ जहाँ चूक हुई है तो उसका सुधार करेंगे और आगे के लिए भी ऐसा काम करेंगे हम लोग। जैसे कुछ गांव इंदिरा गांधी नहर के आसपास में काफ़ी जो है दलदल हो गया है, उन चीज़ों के बारे में विचार करेंगे, फसल के बारे में विचार करेंगे। और जो बंधे कई लोगों ने लगा रखे हैं, जैसे ये बंदा नहीं टूटता तो ये गेट नहीं खुलते, उसी प्रकार मेरे थोड़ी जानकारी में आया है कि 158 के आसपास कुछ बंदे लगा रखे हैं, जिसके कारण भी नुकसान हो सकता था, लेकिन आज अपने नुकसान नहीं हुआ है। वो सारी चीज़ों की स्टडी चीफ साहब और कलेक्टर साहब करके और उसका हम लोग सुधार करेंगे, ताकि आने वाले समय में कैसी भी आपदा हो या कैसे भी अगर पानी अत्यधिक आए तो उसका भी हम लोग जो है समाधान कर सकते हैं। क्या पटड़े लगातार जिस तरह से कमजोर हो जा रहे हैं, अभी सितंबर तक कभी भी पानी वापस हो सकता है, वापस से कृषक बढ़े, पीछे से लेवल भी बढ़े? ये बात आपकी ठीक है कि यहाँ की मिट्टी ऐसी है कि अभी हम जिस सड़क से आए हैं, मिट्टी ऐसी है कि पटड़े के ऊपर अगर हम चलेंगे बारिश के टाइम में, थोड़ी बारिश हो जाएगी तो फिसलने का डर रहता है, गाड़ी दबने का डर रहता है, आदमी कैसी भी घटना हो सकती है। तो इसके ऊपर भी विचार करेंगे कि आपदा प्रबंधन में हम क्या कर सकते हैं। कलेक्टर साहब, चीफ साहब से राय लेंगे। इस संबंध में मैं भी मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि हम पटड़ों के बारे में भी ऐसा सोचें जिससे कि